Good morning, students. So, today we are going to study journal, and in journal we will study discount. तो चलिए आज हम बात करते हैं अपनी डिस्काउंट के बारे में। अभी तक हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, जर्नल के फॉर्मेट के बारे में आपको पता चल चुका है ना। ये चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, उसके डिस्काउंट के बारे में। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये हमारा जर्नल का चैप्टर है। देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट। कौन कौन से हैं? एक है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है हमारा कैश डिस्काउंट। अब देखो, कैश डिस्काउंट के बारे में तो आपने सुना हुआ होगा। कई बार हम माल लेने जाते हैं और हमें ये मिलता है कि अगर आप अभी पैसे दे देते हो ना तो आपको इतनी छूट मिल जाएगी। होता है ना ऐसा। तो वो हमारा क्या है? कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है? क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड टर्म है, तो अभी आपका मौका नहीं पड़ा बिजनेस करने का, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो चलिए आज हम करते हैं। पहले हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ये कंपनी जो है या ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, अब जैसे ए है, एक कंपनी है जो माल बनाती है, अब उसे बहुत सारे लोग लेकर जाएंगे, तो ये ए ने जो अपना एक माल का रेट डिसाइड किया, दैट इज लिस्ट प्राइस। इसका एक लिस्ट प्राइस होता है कि भाई इस पे वो माल बेचेगी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सूची मूल्य। तो अब इससे क्या है, बहुत सारे होलसेलर भी लेकर जाएंगे, रिटेलर भी लेकर जाएंगे, है ना। तो अब क्योंकि उन लोगों को भी तो कुछ अर्न करना है, तो कंपनी क्या कहती है कि अगर आप एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में माल लेते हैं, ज्यादा बल्क में माल लेते हो, तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। कई बार होता है ना कि हम 100 पीसेस लेते हैं तो हमें इतने के पड़ जाएंगे, कम लेते हो, सिंगल पीस लेते हो या 5-7 लेते हो तो नहीं लेते, हम शॉपकीपर के पास भी जाते हैं तो हमें सस्ता लगा देता है ना। तो वो चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे वो क्या करता है, मान लो कि उसने रिटेलर को दिए रहे हैं ये पैसे, तो वो रिटेलर को क्या कहता है कि मैं तुम्हें पैसा कम लगा दूंगा। अब मान लो कि वो कहता है कि मैं 10% लगाऊंगा, तो वो 10% किस पे लगाएगा? वो लिस्ट प्राइस पे लगाएगा, जो उस चीज का प्राइस है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उससे ऑटोमेटिकली हमारा लिस्ट प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की हमारी हमने चीजें खरीदी, उस पर वो कहता है 10% डिस्काउंट है, तो कितने का हो गया? 10% हो गया 10,000 का, है ना। तो 10,000 अगर हम इसमें से लेस कर दें तो कितने का बचा? 90,000। तो मतलब 1 लाख वाली चीज हमने कितने में खरीद ली? 90,000। आया समझ में? दूसरी बात कि एक तो हमेशा ही ये किस पे होगा हमारा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट कि ऑलवेज ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पे लगता है। सेकंड, इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री इन द बुक्स। बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, सीधा जो आपका बिल है, अब वो बिल 1 लाख का नहीं बनेगा, वो कितने का बन जाएगा? 90,000 का बन जाएगा। हम अपनी बुक्स में कभी भी नहीं शो करते कि हमने 1 लाख का माल खरीदा, हमें 10% लॉस मिला और उसके बाद हमने उसको किया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। कोई एंट्री नहीं है, सीधा बिल ही हमारा कितने का बन जाएगा? 90,000 का बन जाएगा। डायरेक्ट वो बिल में से कम हो जाता है। ठीक है, तो एक तो बुक्स में एंट्री नहीं है। तीसरा, इसका क्या फायदा हो गया? डायरेक्ट लेस इन इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? आपका बिल ही होता है कि जो आपका बिल है, बीजक है, वो बना, तो वही चीज है आपकी। ठीक है। चौथी चीज आपकी क्या चीज है? आपकी किस पर मिला? क्वांटिटी पर, कि ये आपका जो है ये क्वांटिटी पर आ रहा है कि जितनी ज्यादा मोर क्वांटिटी आप लेंगे उतना ही आपको ये मिलेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप पैसा दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इट डजंट मैटर, राइट। आपको उतना मिलना ही मिलना है। तो आपने यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, हो गई ये 4 चीजें।
चलिए अब हम चलते हैं हमारे कैश डिस्काउंट की तरफ। अब देखते हैं कैश डिस्काउंट हमारा क्या है। पहली बात, ये कब मिलेगा हमें? जब आप कैश में पेमेंट करते हो, कैश में पेमेंट पे मिलेगा, है ना। इसमें इसका क्या था, ये लिस्ट प्राइस पर मिल रहा है, ये कैश पेमेंट पर मिल रहा है। सेकंड जो हमारी चीज आ जाती है, इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं थी, इसकी एंट्री होती है, एंट्री इन द बुक्स। अगर हम किसी से माल ले रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिला है ना। अगर हमने 1 लाख रुपए का माल लिया और देखो कि हमने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, हमें क्या मिला, हमने कैश पेमेंट कर दिया, 10% का हमें कैश डिस्काउंट उस पर मिल गया, तो 10,000 की छूट मिल गई। कितने का हो गया? 90,000। तो ये हमारा फायदा है। तो ये कहाँ पे चला जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड में। इसके लिए हमारा अकाउंट कौन सा बन जाता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। और क्योंकि जो डिस्काउंट अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब हमें कहीं से फायदा हुआ है, डिस्काउंट मिला है, हमें पैसे कम देने पड़े हैं, तो वो हमारा फायदा है, तो हम उसे क्या कर देंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड में डाल देंगे। और बाई चांस हमने कुछ सेल किया होता तो हमने डिस्काउंट दिया होता, फिर वो हमारा क्या बन जाता? वो हमारा बन जाता डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट अलाउड होता तो इसको डेबिट करते हैं, और अगर ये चीज होती है तो इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो मतलब कि इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं थी ट्रेड डिस्काउंट की, लेकिन कैश डिस्काउंट की बुक में एंट्री है। ठीक है, फिर अब इसमें थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? इसको तो हम इन बिल में से लेस कर देते हैं, बिल ही हमारा मतलब उतने का बनता है ना। लेकिन ये शो इन बिल, इट शोज इन बिल, ये बिल में दिखाया जाता है। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा? ये क्वांटिटी पर मिलता है, ये किस पे मिल रहा है आपको? कैश पेमेंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये 4 इसके एक मेजर डिफरेंस है। आपको इससे क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में भी आ जाता है ये कि क्या है, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। तो 2 टाइप के हमारे डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमेशा लिस्ट प्राइस पर मिलता है, जबकि ये कैश पेमेंट करने पर मिलता है। इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन इसकी होती है। इसके लिए आप डिस्काउंट देखते हैं, या तो डिस्काउंट रिसीव में जाएगा या डिस्काउंट अलाउड में जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट लेस कर देते हो, बिल ही इसके बिना बनता है। और मतलब आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, इसको नॉट शोन इन बिल, ये बिल में नहीं दिखाया जाता, इट शोज इन बिल, ये बिल में दिखाया जाता है। ठीक है, ये क्वांटिटी पर लगता है और ये कैश पेमेंट पे लगता है। अब जब हम इससे रिलेटेड सम करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले इसका सम करने से पहले हम इसका एग्जांपल लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे क्या चीज आ जाती है? मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, है ना। हमसे अगर वो 1 लाख रुपए का माल खरीद रहा है, हम उसे क्या दे रहे हैं? 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, हमने माल खरीदा है मोहन से, तो हम एंट्री क्या करेंगे? हम अपनी एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि मोहन से माल खरीदा। अब एंट्री कितने की करेंगे? 1 लाख का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा हमने, तो हम 1 लाख में से 10,000 लेस कर देंगे। कितने का बच गया? 90,000। समझ आया? सीधी हमने एंट्री कितनी करनी है? उतनी ही करनी है। अब मान लो कि हम ये कह रहे हैं कि हमने जो मोहन को दिया, मोहन को हमने जो पेमेंट करी, वो हमने उसको
कैश पेमेंट हमने कर रहे हैं तो वो हमारे को आगे कैश डिस्काउंट भी दे रहा है ना। तो अब अगर हमने मोहन से, अगर पहली एंट्री तो ये थी कि सीधा ट्रेड डिस्काउंट पे है, अगली एंट्री क्या है, 1 लाख का माल हमने मोहन से खरीदा 20% कैश डिस्काउंट के साथ, कि हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। अब उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने का माल खरीदा हमने, 1 लाख का, ठीक है, टू कैश, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम अवेल कर रहे हैं, कितने से है, 20% डिस्काउंट है, तो 1 लाख का 20/100 कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए, है ना। तो हम इसको पेमेंट कितनी करेंगे, 20,000, तो हमें छूट मिल गई, तो हम पेमेंट करेंगे इसको 80,000 रुपए, ठीक है। और 2, जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और दैट इज 20,000। तो ये हमारा कितना हो गया, 1,80,000 और 20,000। तो इस तरीके से देखा आपने कि अगर हमारा ट्रेड डिस्काउंट था उसको हमने सीधा ही लेस करके दिखाया, वहां पे कोई डिस्काउंट नाम की एंट्री नहीं हुई, लेकिन जो कैश डिस्काउंट था उसको हमने डिस्काउंट मेंशन किया, उसमें हमने वो लिस्ट प्राइस दिखाया, उसका ना था, ठीक है। ये तो हुआ अलग अलग, आपको पता चल गया कि अगर ट्रेड डिस्काउंट दे रखा था तो आप क्या करते, कैश डिस्काउंट दे रखा था तो आप क्या करते। अब बात आती है कि अगर दोनों ही चीजें मिल जाए, ट्रेड भी मिल जाए और डिस्काउंट भी मिल जाए, फिर क्या करोगे आप, है ना। तो फिर आपने करना क्या है, अगर ट्रेड भी है डिस्काउंट भी है, अब हम देखेंगे ट्रेड भी है प्लस कैश डिस्काउंट भी है हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नंबर पे हम देंगे ट्रेड डिस्काउंट और दूसरे नंबर पे हम क्या देंगे, हमारा कैश डिस्काउंट। चलिए अब तीसरी एंट्री में इसी को मर्ज करती हूँ, वो बोलता है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 20% कैश डिस्काउंट है। अब आप क्या करोगे एंट्री, अब आपने एंट्री करनी है, यहाँ पे हम करेंगे एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज अकाउंट क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है ना ये वाला, तो हम कितने से उठाएंगे, 90,000 से, तो हमने दिया 90,000। अब यहाँ पे हम उसको क्या दे रहे हैं, टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखिए इस 90,000 पे जितने का हमने माल ले लिया, उस 90,000 पे अब आपने क्या करना है, कैश डिस्काउंट लगाना है। तो ये 90,000 गुना में 20/100, ठीक है, कितना आ गया, 18,000। तो ये 18,000 आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आप कितनी पेमेंट करोगे, 72,000 की। तो आपने 72,000 की पेमेंट कर दी और ये आपने 18,000 जो हो गया वो आपको डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल गया है। क्लियर हो गई बात आपको भी, यहाँ से कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपने अगर खाली ट्रेड दे रखा था तो लिस्ट प्राइस से कम कर देते, खाली कैश डिस्काउंट अगर दे रखा था तो उसमें से डिस्काउंट में अमाउंट दिखाना है, लिस्ट का कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ट्रेड भी है कैश भी है, तो थर्ड एंट्री हम कर रहे थे इसी चीजों को लेकर, तो हमने क्या किया, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, हमारी कितने की बन गई, परचेज 90,000 की। फिर हमने उसको कैश में पेमेंट किया है, तो कैश में हमने 20% लेस करके 18,000 से 72,000 दे दिया, और हमने फिर कितना दे दिया, 18,000 रुपए हमने इसके दे दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सम करने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही।